नमस्कार सभी को। कल हमने जो क्लास ली, कल जो वीडियो था राजस्थान के भूगोल से संबंधित, उसमें हमने राजस्थान का परिचय करा, उसका नामकरण कैसे हुआ है वो समझा, उसकी स्थिति समझी। अब जैसे हम किसी एक चीज को जान लेते हैं तो अगला जो टर्न आता है, भाई जैसे आपके पड़ोसी की बात कर लें, हम पड़ोस में कोई व्यक्ति है, आप उसका नाम जान लेंगे तो उसके बाद क्या कोशिश करेंगे कि उसके और जो पड़ोसी हैं उनके बारे में जाने। तो हम राजस्थान के बारे में भी, राजस्थान के चारों तरफ उसकी सीमाओं से लगते हुए जो पड़ोसी हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे अभी। सबसे पहले मैप आपको यहाँ से दिख रहा होगा, राजस्थान का जो नया मैप है, 41 जिले उनके हिसाब से। 41 जो नए जिले हैं, और ये कब से हैं? भजनलाल, सीएम सरकार जो है उनकी 29 दिसंबर 2024 की जो घोषणा है समिति के बाद, तब से ये प्रभावी हैं। तो 41 जिलों के हिसाब से ये मैप है, इनके ही हिसाब से हम इसकी जो सीमाएं हैं, शुरुआत हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चलते हुए हम सभी राज्यों की जो सीमाएं हैं उन तक आएंगे। तो सबसे पहले तो हम कुल जो राजस्थान की सीमा है, बेसिक, उसके बारे में बात कर लें। राजस्थान की स्थलीय सीमा है कितनी टोटल? 5,920 किलोमीटर। अब ये किस तरह से डिवाइडेड है, कितनी कौन सी कितने किलोमीटर में वो सीमा है जो राज्यों के साथ है, कितने किलोमीटर में वो सीमा है जो राष्ट्र के साथ में है। राष्ट्र का मतलब हमारा जो पड़ोसी है वो है पाकिस्तान, और उसके साथ कितनी सीमा है। तो अगर इसको डिवाइड करें हम, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, दूसरी राजस्थान की है अंतर्राज्यीय सीमा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1,070 किलोमीटर, और ये, इसका नाम हमने कल के वीडियो में भी देखा था, इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और किस तरह से इसका नाम पड़ा है वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से ये 1,070 किसका पार्ट है? तो लगभग 3,323 किलोमीटर जो पूरी रेड क्लिफ है, उसमें से राजस्थान के अंदर पाकिस्तान की जो सीमा है राजस्थान के साथ, वो है 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो जो शेष रह गया 5,920 में से कितना रह गया? 4,850 किलोमीटर। तो ये दो सीमाएं हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। सबसे पहले अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय की, तो दिशाओं का हमने एक बार देखा था, वापस मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ रहेगा वेस्ट, और ये है साइड ईस्ट। अब जो पाकिस्तान स्थित है वो भारत के उत्तर पश्चिम में है। तो चूंकि भारत के उत्तर पश्चिम में है, खुद राजस्थान की स्थिति भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो अपनी जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय वो भी किस तरफ होगी? वो सीमा भी उत्तर पश्चिम में होगी, और ये सीमा शुरू होती है इंदुमल कोट से, वहां से शुरू करके जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर के थोड़ा और आगे ले लें, केवल 14 किलोमीटर बाड़मेर का हिस्सा बचता है जो गुजरात के साथ है, बाकी पूरा बाड़मेर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। ये पूरी यहाँ से शुरू करके, और अगर आप लिखना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ है।
1070 किलोमीटर है। शुरू कहाँ से है? शुरुआत का बिंदु अगर देखेंगे ऊपर उत्तर की तरफ से, तो हिंदुमल कोट, और हिंदुमल कोट जो है वो है कहाँ स्थित? श्री गंगानगर में, अपने राजस्थान का जो सबसे उत्तर का जिला है। इसी तरह से एंडिंग पॉइंट, समापन वाला बिंदु देखें तो वो है ब्राह्मणों की ढाणी, या सीधा आप इसको ब्राह्मणों की ढाणी ना लिख करके बाकासर शाहगढ़ बाड़मेर भी लिख सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हो गई। शुरुआत पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उसकी शुरुआत होती है हिंदुमल कोट, ऊपर की तरफ उत्तर में श्रीगंगानगर। उसके बाद चलते हुए ये सीमा आती है बाड़मेर तक। इससे पहले जो जिले कनेक्ट हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर। इसके अलावा ये फलोदी जो है, यहाँ पे मैप में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उससे टच करते हुए है। नया जिला बनाया गया है फलोदी अभी। तो इस तरह से अगर हम जिलों की संख्या देखें तो बोर्ड पे अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से नीचे आते हुए हम जब गिनेंगे तो सीक्वेंस से श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद है फलोदी जो नया जिला बना है, उसके बाद नीचे आकर के है फलोदी के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं? 5 जिले। ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की उसके बारे में बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं, आप एक बार इसको नोट्स के हिसाब से नोट कर चुके होंगे, वापस से मैं आपको समझा दूं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सीमाओं की। सीमाओं में हमने शुरुआत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ, जिसमें पाकिस्तान के साथ कितने जिले राजस्थान की सीमा बना रहे हैं? तो 5 जिले सीमा बना रहे हैं। ऊपर श्रीगंगानगर से शुरुआत होती है उत्तर की तरफ, और नीचे तक श्रीगंगानगर, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद फलोदी, फलोदी के बाद जैसलमेर, जैसलमेर के बाद नीचे बाड़मेर। बाड़मेर का कुछ हिस्सा गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, लेकिन अभी हम केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं। और शुरुआत जो है इस सीमा की वो हम मानते हैं, या बात करते हैं हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से, उत्तर से, और नीचे की तरफ चलते हुए, नीचे किस तरफ? उत्तर पश्चिम में चलते हुए नीचे बाड़मेर तक ये सीमा है, और इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। टोटल जो है रेड क्लिफ, मैंने आपको बताया था अभी, 3323 किलोमीटर है। तो ये लगभग कितना हो गया? अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये 18% के आसपास ऐसी है जो अ, राजस्थान के साथ है इसकी सीमा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाएं किसके साथ हैं। उत्तर से ही शुरुआत करेंगे और मैप में समझते हुए चलेंगे। देखिए वापस से राजस्थान का मैप अपने सामने है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हम बात कर चुके हैं। अंतर्राज्यीय सीमा के लिए हम शुरुआत करेंगे वही उत्तर की तरफ से। उत्तर में ये जो हिस्सा है श्रीगंगानगर का कुछ हिस्सा, श्रीगंगानगर का कुछ हिस्सा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और लिख लेते हैं साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए, कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है। तो ऊपर से उत्तर से नीचे की तरफ आएंगे तो श्रीगंगानगर जो है वो सीमा बनाता है 210 किलोमीटर। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो बीकानेर, बीकेएन का मतलब है बीकानेर, ये लगभग सीमा बनाता है इसके साथ 168 किलोमीटर। इसी तरह से नीचे आएंगे
तो बीकानेर के बाद है फलोदी, एफ से फलोदी। और फलोदी अभी क्लियर नहीं है क्योंकि नया जिला बना है, तो इसकी राजस्व विभाग जो है उसने अभी तक बताई नहीं है कि इसकी सीमा कितनी है। तो हम फलोदी को जैसलमेर के साथ ही काउंट करेंगे, फलोदी प्लस जैसलमेर, और ये टोटल जो है वो 464 किलोमीटर है। फलोदी और जैसलमेर की मिलाकर के 464 है। और नीचे आएंगे तो जैसलमेर से नीचे बाड़मेर रह गया। देखो, एक, दो, तीन और चार जिलों की बात कर चुके हैं, अंतिम जो जिला है वो है बाड़मेर, और बाड़मेर इसके साथ सीमा बनाता है 228 किलोमीटर। अगर आप काउंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर। ये सीमा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए कुछ बिंदु अपन एक बार अंतर्राज्यीय सीमा करेंगे, तो उसके बाद दोनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु एक बार में एक साथ लिख लेंगे। अभी के लिए हम अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर के बात कर लेते हैं। देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा में मैं बता रहा था आपको, ये हमने उत्तर की तरफ से शुरू किया। यहाँ देख सकते हैं आप श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, दो अपने राजस्थान के जिले हैं। ये दोनों जिले पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। ये दोनों जिले क्या करते हैं, पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। अब वो सीमा कितनी बनाते हैं, तो अगर सबसे कम सीमा की बात करें, राजस्थान का किसी भी राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा अगर है तो वो है पंजाब के साथ, और वो है 18 किलोमीटर। पंजाब के साथ किलोमीटर। आज पंजाब के जिले, राजस्थान के तो हम देख सकते हैं मैप में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ दो जिले हैं। दोनों राजस्थान के जिले पंजाब के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ पंजाब के भी दो जिले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, और दोनों हम, जो दो जिले सीमा बना रहे हैं राजस्थान के साथ, उनमें एक है फाजिल्का और दूसरा जिला है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर। अब इसमें देखने वाली बात यह है, कौन सा जिला ज्यादा सीमा बना रहा है और कौन सा जिला कम सीमा बना रहा है। तो अगर पंजाब के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फाजिल्का प्लस का निशान का मतलब है ज्यादा बड़ी सीमा इसकी है, और मुक्तसर छोटी सीमा बना रहा है। तो मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा प्लस और माइनस से। वैसे तो छोटी और बड़ी सीमा का जो भी है आंकड़ा अभी हमें बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि नए जिले बन गए। नए जिलों का अभी हमें अंदाजा ही नहीं है कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाएगा। तो ये एक अगर ये वाली बात जो है जिलों की छोटी और बड़ी सीमा वाली, तो ये हम थोड़ा सा रुक करके अगर करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा हमें मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से जो भी, उसके बाद कर लेंगे तो बेटर है। वैसे मोटा मोटा आइडिया के लिए आप कर सकते हैं, फाजिल्का ज़्यादा सीमा बनाता है, मुक्तसर कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। और इन दोनों अगर जिलों की बात करें तो श्रीगंगानगर पंजाब के साथ ज़्यादा सीमा बना रहा है, और हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ छोटी सीमा बनाता है। ज़्यादा से मतलब बड़ी सीमा, और ये छोटी सीमा। नेक्स्ट हम बात करें, नीचे आ जाएं हनुमानगढ़ से, फिर नीचे की तरफ चलते हुए हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर, सीकर का के बाद कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, और अलवर का छोटा सा पार्ट, और डी। ये लगभग 8 जिले ऐसे हो गए राजस्थान के जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले, 8 जिले। की लंबाई कितनी है, तो आप नीचे नोट कर लें, हरियाणा के साथ सीमा की लंबाई है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर। जिले कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के जिलों में बात करेंगे तो उत्तर से बात कर लो आप। सबसे ऊपर की तरफ हनुमानगढ़, जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ से नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे आएंगे तो चूरू सीमा बनाता है। चूरू के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के बाद सीकर। पहले जयपुर की सीमा टच करती थी हरियाणा को, लेकिन अब जो कि नए जो जिले बने हैं
उन जिलों के बाद कोटपुतली बहरोड जो है वो टच करता है। जयपुर का सीधा संपर्क हरियाणा के साथ हट गया। फिर और नीचे आएंगे तो खैरतल तिजारा, उससे नीचे आएंगे तो अलवर, अलवर के बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो डी। ये 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं? हरियाणा के जिले आप इस तरफ लिख लें। हरियाणा के वे जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? ऊपर से चलेंगे, सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। ऊपर से चलेंगे नीचे की तरफ, सबसे ऊपर कौन सा है, उसके बाद उत्तर से चलते हुए नीचे आएंगे। तो हरियाणा के साथ सबसे पहला जो जिला है सिरसा। देखो अपने शरीर में भी सबसे ऊपर क्या है, सिर। तो यहाँ भी क्या है, सिर। तो पहले तो इससे याद कर सकते हैं कि सबसे नॉर्थ का हरियाणा का कौन सा जिला होगा जो सीमा बना रहा है, सिरसा। सेकंड पे हम बात करेंगे फतेहाबाद। अब इसको भी थोड़ा सा ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो आजकल खा खा के फटने जैसा क्या हो रहा है, पेट हो रहा है। फटने जैसा क्या हो रहा है, पेट। सिर के बाद नीचे क्या आ गया, पेट। फटने से कनेक्ट कर सकते हो आप। तो अगला कौन सा हो जाएगा, फतेहाबाद। ये आप अपनी तरफ से भी कुछ ट्रिक बना सकते हो याद करने की। और मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि चीज़ों को अच्छे से बिना ट्रिक के अगर याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार ट्रिक अगर भूल जाते हैं तो पूरा फिर आप एग्जाम में याद नहीं कर पाते, चीज़ें आप रिमाइंड नहीं कर पाते। तो बेटर है सीधा वही याद करो, प्रैक्टिस करो, बार बार 2 3 4 बार लिख लिख के याद करो। जैसे मैप का बताता हूँ मैं, शुरू में अपन मैप बनाते हैं तो नहीं बनता अच्छे से, 2 बार 3 बार 10 बार अपनी कॉपी में बनाओ, खुद इरेज करो, वापस बनाओ। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अगर गंदा बनेगा कभी रोटी की शक्ल का बन जाएगा, कभी पतंग की शक्ल का बन जाएगा। लेकिन अगली बार धीरे धीरे हो सकता है ऐसा बन जाए जो अपने थोड़ा सा काम आ जाए पढ़ने में, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तीसरा जो जिला है वो है हिसार। उसके बाद भिवानी। हिसार के बाद क्या है, भिवानी। भिवानी से नीचे आ जाओ नंबर 5 पर, महेंद्रगढ़। नंबर 5 कौन सा है, और ये चल रहे हैं हम सीक्वेंस से। हरियाणा के जिले उत्तर से नीचे की तरफ आते हुए चल रहे हैं, उत्तर से दक्षिण में। अगला जिला हम लिख लेते हैं नंबर 6 सीक्वेंस में, और ये है रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद नंबर 7 लास्ट जिला। हरियाणा के 7 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे नीचे की तरफ है मेवात, नीचे से मतलब है दक्षिण की तरफ। और इसका दूसरा नाम बदल करके हम क्या कह सकते हैं, नूह है। ये 7 जिले हरियाणा के जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। याद करने का वो है, सबसे ऊपर सिर तो सिरसा, पटने जैसा क्या, पेट तो फतेहाबाद। ये दो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे ले आएंगे हिसार, हिसार के बाद भिवानी, भिवानी के बाद और नीचे चलेंगे तो महेंद्रगढ़, महेंद्र के बाद रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद मेवात। और राजस्थान के जिलों की बात करेंगे तो सबसे ऊपर राजस्थान के जिले तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए मैप के हिसाब से। श्रीगंगानगर ऊपर की तरफ, हनुमानगढ़ नीचे की तरफ। श्रीगंगानगर हालांकि सीमा नहीं बना रहा हरियाणा की, लेकिन मैं बता रहा हूँ याद करने का कि उत्तर से नीचे की तरफ आए हमेशा। जैसे सीमा की अगर बात करेंगे हरियाणा के साथ कौन बना रहा है, तो सबसे पहला ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ हनुमानगढ़ है। नीचे आएंगे चूरू है, चूरू से और नीचे आ जाएंगे तो झुंझुनू है, झुंझुनू से थोड़ा और नीचे आएंगे। पहले क्या था, नए जिले बने तो नीम का थाना टच कर रहा था। अब वापस से जिला समाप्त हो गया नीम का थाना, तो वापस से किसकी सीमा टच हो गई, सीकर की। सीकर टच है। सीकर से फिर और नीचे आप आ जाएंगे तो जयपुर टच कर रहा था, लेकिन अब भी चूंकि नया जिला बन गया तो कोटपुतली बहरोड टच कर रहा है, खैरतल तिजारा टच कर रहा है। उसके बाद छोटा सा एक पार्ट है, हम मैप में अगर आपको दिख रहा है वहां से तो देख सकते हैं, एक छोटा सा भाग, ये देखिए, यहाँ अलवर का भी टच कर रहा है। उसके बाद अगला डी। यहाँ तक हमने हरियाणा के जिले देख लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हरियाणा से नीचे की तरफ, सिक्वेंस से ही चलेंगे। और इनको बार बार रिवीजन करें, बस इसका याद करने का जो तरीका है वो एक ही है, रिवाइज करें, लिख करके देखें, मैप में देखें, समझें।
और क्लास में भी अगर आप पूरा ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा बहुत क्लास में याद होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन से घर पे याद होगा। नेक्स्ट, दीग। यहाँ तक हरियाणा की सीमा लगी हुई, दीग से हरियाणा की भी है और यूपी की सीमा भी लगी हुई है। पहले यूपी से केवल 2 जिले अपने टच कर रहे थे, राजस्थान के, लेकिन अब भरतपुर को थोड़ा एक टुकड़ा तोड़ करके डीग बना दिया। उसके बाद 3 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो भरतपुर के साथ सीमा बनाते हैं। दीग, दीग के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर। ये 3 जिले यूपी के साथ सीमा बना रहे हैं। यूपी के भी 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। मथुरा एक तो, इनमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी मथुरा और आगरा ही बना रहे हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो आगरा। ये 2 जिले जो हैं यूपी के, उनकी सीमाएं टच कर रही हैं किससे? राजस्थान के 3 जिलों से, दीग, भरतपुर और धौलपुर। इसके बाद और लगभग इसकी अगर लेंथ की बात करें तो ये है 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर। फिर और नीचे आ जाएं, यूपी तक हम पहुंच गए। यूपी से जस्ट नीचे जो स्टेट भारत को टच कर रहा है वो है एमपी। एमपी कहाँ से शुरू होगा देख लें आप मैप के हिसाब से। एमपी शुरू होगा धौलपुर से, धौलपुर से, धौलपुर के बाद ये, धौलपुर से नीचे करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से नीचे कोटा। अब एक चीज नोटिस करेंगे मैप में, कितना आपको विजिबल हो रहा है मैं बता देता हूँ। कोटा जो है वो लंबा है जिला, और लंबा कैसे है? कोटा 2 बार टच कर रहा है यू एमपी को। और कैसे कर रहा है? एक तो इधर से करेगा, एक नीचे की तरफ से, जब झालावाड़ की तरफ से आप घूम करके ऊपर आएंगे तो वापस से टच कर रहा है। तो कोटा, कोटा के बाद बारां, बारां के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद फिर अंदर कोटा पहले हमने बता दिया था, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ बहुत छोटा सा पार्ट है भीलवाड़ा, वो टच कर रहा है। फिर वापस नीचे प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा। ये जो मैंने ये लाइन बनाई है, ये पूरी सीमा अपनी किसके साथ है? एमपी के साथ। तो आप जैसे आराम से देख भी सकते हो, अब तक जो हमने बात करी है उनमें सबसे बड़ी सीमा कौन बना रहा है? एमपी। और आगे केवल एक गुजरात की बच रही है, तो उससे भी बड़ी सीमा एमपी की है राजस्थान के साथ। कितनी है? तो ये एमपी के साथ सीमा बनाता है राजस्थान 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन सा जिला कम बना रहा है, कौन सा ज्यादा बना रहा है, सबसे ज्यादा सीमा कौन से जिले की टच कर रही है, ये सब हम बाद में एक बार पूरा सिक्वेंस से सारे पॉइंट लिख लेंगे इंपॉर्टेंट वाले, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीचे तक चलते हुए अब हम बात करते हैं जिलों को लेकर। हमने बात की राजस्थान के जिलों की, राजस्थान के जिलों को वापस अगर रिवाइज करें तो सबसे ऊपर सबसे पहले किससे टच हुआ? धौलपुर से। धौलपुर से हम नीचे चलते हैं, धौलपुर के जस्ट नीचे की तरफ आए तो करौली, करौली से फिर आप नीचे आ जाओ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से नीचे चलते हुए आप, मैंने बताया था कोटा जो है वो लंबे रूप में टच कर रहा है, तो कोटा हो जाएगा। कोटा से बाहर की तरफ निकलेंगे तो बारह, बारह से फिर नीचे की तरफ चलेंगे तो झालावाड़, झालावाड़ से ऊपर की तरफ घूमते हुए आप चलेंगे, वापस एक बार कोटा आता है तो उसको दोबारा नहीं कंसिडर करेंगे। ऊपर चलते हुए चित्तौड़गढ़ टच कर रहा है, चित्तौड़गढ़ 2 टुकड़ों में टच कर रहा है। चित्तौड़गढ़ क्या है? एक खंडित जिला है, पहले अजमेर भी हुआ करता था लेकिन जैसे अब ब्यावर बना दिया तो अजमेर तो नहीं है। एकमात्र खंडित जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। 2 टुकड़ों में, बीच में उसके क्या है? भीलवाड़ा। तो चित्तौड़गढ़ टच करेगा, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर नीचे की तरफ आएंगे तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जिले जो है राजस्थान के वो टच कर रहे हैं। एमपी के जिले हम एक बार लिख लेते हैं, या पहले एक बार राजस्थान के भी लिख ही लेते हैं, हो सकता है आपको मैप में इतना विजिबल नहीं हो वहां से। एमपी के साथ राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं? सीक्वेंस से ही चलेंगे। एक चीज भी ध्यान रखना है, आपको नोट्सों में बहुत ज्यादा मल्टी कलर आपको नहीं यूज करना है, हम तो क्या बोर्ड पे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है और अट्रैक्टिव भी थोड़ा सा दिखता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई एक या मैक्सिमम 2 पेन। सबसे ऊपर बात करें तो धौलपुर, नीचे की तरफ आ जाएं करौली,
करौली से फिर नीचे आ जाएं तो सवाई माधोपुर होगा। और इनको लिखें, मैप में लिखें, मैक्सिमम तो यही कोशिश करें, खाली मैप ले लें और उसमें लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें ताकि याद हो जाए। सवाई माधोपुर से नीचे की तरफ फिर आएगा। चौथा जिला है कोटा। पांचवा जिला बारां। नंबर 6 से उधर लिख लेते हैं। छठा है झालावाड़। झालावाड़ के बाद 7वें नंबर पर है, ऊपर की तरफ कोटा आ रहा है वापस, लेकिन कोटा नहीं लिखेंगे दोबारा, चित्तौड़गढ़। छोटा सा एक पार्ट चित्तौड़गढ़ के बीच से टच कर रहा है और वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से और नीचे चलेंगे तो प्रतापगढ़। और सबसे लास्ट में दक्षिणतम जो जिला है जो सीमा बना रहा है एमपी के साथ, वो है बांसवाड़ा। कल हमने देखा भी था कि जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर रही है दक्षिणतम जिले के हिसाब से। ये 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा, राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। और सीमा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। सबसे बड़ी अगर अंतर्राज्यीय सीमा है तो यही है एमपी के साथ। अब ये जिले हो गए राजस्थान के। अब हम लिख लेते हैं इसी तरह से 10 जिले, और वो जिले किसके हैं? एमपी के। हमने अभी तक लिखा है राजस्थान के जिले, अब हम लिख लेते हैं एमपी के 10 जिले जो कि सीमा बनाते हैं। इसी तरफ से शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाले एमपी के जिले। और कितने जिले हैं? 10 जिले। जिस तरह से राजस्थान के 10 जिले हैं, उसी तरह से एमपी के भी 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। सबसे ऊपर की तरफ है मुरैना। जैसे अपना मुख है ना, उसी तरह से मुरैना। हरियाणा में क्या था? सिरसा। सिर ऊपर है, इसी तरह से मुख ऊपर है तो मुरैना। मुरैना से फिर सेकंड नीचे की तरफ आएंगे। और मुरैना किस तरफ है? जैसे यहाँ धौलपुर से टच हो रहा है ना, तो सबसे ऊपर की तरफ ही क्या होगा? मुरैना। मुरैना से नीचे चलेंगे तो गुना। राजगढ़। राजगढ़ के बाद अगर मालवा। अब ये हम कहाँ तक पहुंच गए? थोड़ा सा मैं अगर मैप में ही आपको बताऊं तो धौलपुर, धौलपुर से यहाँ टच कर रहा है मुरैना, मुरैना से नीचे गुना, गुना से फिर नीचे की तरफ राजगढ़, राजगढ़ के बाद बारां वाला जो हिस्सा है, और थोड़ा सा झोलावाड़ से यहाँ से टच कर रहा है अगरमालवा। अगरमालवा से फिर अंदर की तरफ चलेंगे। अंदर की तरफ से मतलब है इस वाले पार्ट में, यहाँ से तो नीमच। अच्छा सॉरी, कुछ जिले हैं बीच में सीक्वेंस में रह गए, हम उनको सीक्वेंस में ही लिखेंगे। बेटर है ऊपर से नीचे की तरफ ही लिखेंगे, क्योंकि हम शुरू से सीक्वेंस रखते आ रहे हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो वही जिले का सीक्वेंस हम यहाँ भी रखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा था मुरैना, सेकंड पर है श्योपुर, थर्ड पर है शिवपुरी। आप भी कोशिश करना इसी सीक्वेंस में याद हो। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, फिर नंबर 4 पर आता है गुना। आगे चलेंगे नंबर 5। गुना के बाद है
राजगढ़। राजगढ़ के बाद नंबर 6 पर है अगर मालवा। अगर मालवा से भी नीचे आ जाएं, नंबर 7 पर है नीमच। नीमच के बाद है मंदसौर। और ये नीमच मंदसौर कहाँ टच कर रहे हैं? ये जो अंदर वाला पार्ट है, चित्तौड़गढ़ वाला जो हिस्सा है, वहां पर थोड़ा सा प्रतापगढ़ और थोड़ा चित्तौड़गढ़ के साथ। नंबर 9 पर है रतलाम। और सबसे लास्ट नंबर 10 पर है झाबुआ। ये 10 जिले जो हैं सीक्वेंस में, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बना रहे हैं। वापस से रिवीजन करें तो राजस्थान के 10 जिले कौन से हैं, फटाफट से आप भी बताने की कोशिश करना। मैं यहाँ से बोलता हूँ। सबसे ऊपर का ले लो, धौलपुर। सेकंड नंबर करौली। थर्ड नंबर, ऊपर से नीचे चल रहे हैं, सवाई माधोपुर। फोर्थ पर कोटा। कोटा से नीचे आए, नंबर फिफ्थ पर बारह। फिर झालावाड़। झालावाड़ से अंदर की तरफ गए तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिण में पहुंचते पहुंचते बांसवाड़ा। इसी तरह से एमपी के 10 जिले कौन से हैं, तो वापस रिवीजन करें। मुख्य सबसे ऊपर है तो मुरैना सबसे पहले, फिर श्योपुर, फिर शिवपुरी, फिर नीचे गुना। गुना से राजगढ़। राजगढ़ से और नीचे अगर मालवा। अगर मालवा से अंदर की तरफ चलेंगे, अगर मालवा यहाँ झालावाड़ और बारां की सीमा तक आ गया, अंदर चलेंगे तो कोटा और चित्तौड़गढ़ वाले जो पार्ट है, वहां पर है नीमच। नीमच के बाद मंदसौर। मंदसौर के बाद रतलाम। रतलाम के बाद झाबुआ। ये 10 जिले मध्य प्रदेश के सीमा बनाते हैं। और किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। लंबाई हमने देख ली 1600 किलोमीटर। अब अगला क्या बच गया? एक राज्य रह गया अब, जो और सीमा बनाता है। 5 राज्य बनाते हैं। 5 में से हमने पंजाब कर लिया। पंजाब के बाद हमने हरियाणा किया। हरियाणा के बाद हमने यूपी किया। यूपी के बाद एमपी किया। एमपी के बाद अब बच रहा है गुजरात। और गुजरात किस तरफ है? अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब जो है वो राजस्थान के किस तरफ स्थित है, तो हम कहेंगे उत्तर में स्थित है। हरियाणा की बात करें तो किधर स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। नीचे आ जाओ, भरतपुर की बात करेंगे तो पूर्व में स्थित है। फिर और नीचे आ जाओ, भरतपुर से नीचे की तरफ एमपी के लिए, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है एमपी। उसके बाद नीचे बांसवाड़ा आ गया। बांसवाड़ा से आगे चलते हुए ये जो पार्ट है दक्षिण पश्चिम का, ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। थोड़ा सा दिशा को लेकर के आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको थोड़ा क्लियर कर लें। और कैसे कर सकते हैं याद, मैं बताता हूँ। जैसे जैसलमेर को याद कर लो कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है और धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। इससे आप थोड़ा सा साइड को लेकर के कंफर्म रहेंगे कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ कौन सीमा बना रहा है? गुजरात। अब ये शुरुआत कहाँ से करेगा गुजरात सीमा बनाना? ये बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, बांसवाड़े वाले एरिया से शुरू करके और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर। जालौर के बाद ये बाड़मेर का छोटा सा हिस्सा। तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। वापस नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। जिस सीक्वेंस में उधर से आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर भी नहीं बेसिकली, ये साइड उत्तर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो उत्तर मान लीजिए आप। बांसवाड़ा सबसे नीचे। उसके बाद थोड़ा सा सरकते ही डूंगरपुर। फिर थोड़ा और ऊपर चले तो उदयपुर। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सिरोही। सिरोही के बाद थोड़ा आगे चलने पर जालौर। और जालौर के बाद बाड़मेर। पहले क्या हुआ था, सांचौर जो जिला बनाया गया था, तो जालौर की सीमा हट गई थी गुजरात के साथ, लेकिन वापस से जिला समाप्त हो गया। तो अब सीधी टच कहाँ कर रही है जालौर की सीमा? गुजरात। और इस सीमा की लंबाई कितनी है? इस सीमा की लंबाई है 1022 किलोमीटर। हमने अब तक देखी पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, नीचे आए हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, फिर नीचे आए तो एमपी के साथ 1600 किलोमीटर, और इधर चले तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर। अब गुजरात के साथ राजस्थान के कौन से जिले हैं, उनका अगर नाम लिखें। राजस्थान के जिले
जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। अब इसमें शुरुआत करेंगे सबसे दक्षिणतम स्टार्टिंग पॉइंट इधर से। राजस्थान के जिले लिख रहे हैं हम, तो सबसे पहले लिखेंगे बांसवाड़ा। नंबर सेकंड पर ऊपर चलते हुए लिखेंगे डूंगरपुर। डूंगरपुर से और ऊपर चले तो उदयपुर, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात के साथ, लेकिन अभी उस फैक्ट को हम लिखेंगे नहीं। उदयपुर, उदयपुर के बाद ऊपर चले तो सिरोही। सिरोही के बाद राजस्थान का कौन सा पांचवा जिला है जो सीमा बना रहा है? वो है जालोर। और जालोर के बाद सबसे ऊपर की तरफ जो छठवा जिला है, कितने जिले हैं? 6 जिले। तो मतलब राजस्थान के गुजरात के साथ संपर्क में कितने जिले हैं सीमा बनाते हुए? 6 जिले। अंतिम जो जिला है इधर से, जो राजस्थान के का है और गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, वो है बाड़मेर। तो इस तरह से ये 6 जिले राजस्थान के हैं जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब गुजरात के कौन से जिले हैं, तो इस तरफ लिख लें। गुजरात के वे जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसी सीक्वेंस में जैसे हमने राजस्थान बाकी सारे जिले लिखे हैं, सीक्वेंस में ही लिखेंगे इनके भी। तो सबसे नीचे की तरफ जो बांसवाड़ा के पास यहाँ सीमा बना रहा है, इस तरफ, इसका नाम है दाहोद। तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के सीमा बना रहा है नंबर 1 पे दाहोद। सेकंड नंबर ऊपर की तरफ चलते हैं तो डूंगरपुर से एक जिला गुजरात का सीमा बना रहा है, जिसका नाम सागर। मही सागर भी कह देते हैं इसको, कई बार माही सागर भी कह देते हैं। आगे नेक्स्ट जो है जिला नंबर का तीसरा ऐसा जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है, और वो उदयपुर वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है, यहाँ इस वाले हिस्से से, और उसका नाम है अरावली। और ये सीक्वेंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए ही लिखना है। अरावली के बाद अगला है नंबर 4 पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुंच गए अरावली। फिर सिरोही वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इस वाले हिस्से से और यहाँ थोड़ा सा, यहाँ से और जालौर दोनों से मिला करके 2 जिले ऐसे हैं जो इसके जुड़ रहे हैं। सबसे पहले है साबरकांठा। इससे और आगे नेक्स्ट चलेंगे तो नंबर 5 पर है बनासकांठा। और गुजरात का लास्ट ऐसा जिला जो, सॉरी, हाँ, गुजरात का लास्ट ऐसा जिला जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है, और वो है कच्छ। और ये कच्छ जो है, ये इस तरफ से अंतिम जिला है जो बाड़मेर के साथ जुड़ा हुआ है। कच्छ की सीमा पाकिस्तान के साथ भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, और राजस्थान के साथ भी है। ये हम जिले कर चुके हैं कौन से? अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले, जिनको हमने सीक्वेंस से देखा। एक बार वापस से क्विक अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले हम बात करें ऊपर की, उत्तर से शुरू करें तो पंजाब के साथ राजस्थान के वे जिले जो सीमा बना रहे हैं। तो पंजाब के 2 जिले बना रहे हैं, नाम है फाजिल्का और मुक्तसर, लेंथ है 89 किलोमीटर। और राजस्थान के भी 2 जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? पंजाब से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। नीचे चले, अगला जो राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सीमा है, तो वो है इस तरफ हरियाणा। हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा बना रहे हैं, और राजस्थान की तरफ से 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के अगर 8 जिलों की बात करें तो वही सीक्वेंस में शुरू करेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से नीचे आ जाओ चूरू, चूरू से झुंझुनू, झुंझुनू से फिर नीचे सीकर, सीकर से और नीचे आए तो कोटपुतली, बहरोड,
खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा से छोटा सा एक पार्ट अलवर का और जुड़ा हुआ है, उसके बाद डी। ये 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो सीमा बनाते हैं। इसके अलावा हरियाणा के कौन से हैं जो सीमा बनाते हैं? तो हरियाणा में सबसे पहले था, हमने देखा भी था, सिरसा। जो सिर है सबसे ऊपर रहता है, पेट फटने जैसा बहुत मोटा हो रखा है, तो फतेहाबाद। सिरसा, फतेहाबाद, सिरसा, फतेहाबाद। सेकंड तक। थर्ड है हिसार। हिसार के बाद अगला जो आता है, उसी सीक्वेंस में नीचे चलते हुए भिवानी। भिवानी से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, यन्नू। ये 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर अगला देखते हैं तो यूपी। यूपी के 2 जिले हैं, राजस्थान के 3 जिले हैं। हरियाणा की सीमा की लंबाई की बात करें हम, तो 1262 किलोमीटर अभी हमने लिखी थी। यूपी की सीमा जो है राजस्थान के साथ वो है 877 किलोमीटर। फिगर थोड़ा सा ध्यान रखना है, फैक्ट में आप पूछा जा सकता है कि यूपी और राजस्थान की कितनी सीमा संपर्क में है, तो आप लिखेंगे उसमें 877 किलोमीटर। ये हो गया यूपी का। जिले कौन कौन से हैं? तो ऊपर की तरफ मथुरा, नीचे की तरफ सीक्वेंस में आगरा। और भारत, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ऊपर की तरफ डीग, जो कि भरतपुर से नया जिला बना है। उसके बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद धौलपुर। फिर नीचे आएंगे, धौलपुर वाले हिस्से में आ गए तो यहाँ से शुरू हो जाती है अंतर्राज्यीय सीमाओं में एमपी की सीमा। एमपी में 10 जिले एमपी की तरफ से है, 10 जिले राजस्थान की तरफ से है। हमने ये देख लिया वीडियो में, अब रिवीजन कर रहे हैं जल्दी से। 10 जिले कौन कौन से हैं, फटाफट आप भी बोलने का प्रयास करना अपने फिंगर्स पर। सबसे पहले राजस्थान के बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। कोटा के बाद फिर नीचे आएंगे तो बारां। बारां के बाद नीचे आएंगे तो झालावाड़। झालावाड़ से फिर घूमते हुए ऊपर की तरफ चले तो कोटा दोबारा आ रहा है लेकिन काउंट नहीं करेंगे उसको। इसके बाद कोटा, कोटा के बाद ऊपर चलते हुए चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद नीचे उतरेंगे उधर से घूमते हुए प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा। ये 10 जिले हो चुके हैं, मैंने काउंट किए, आपने भी किए होंगे। अगला जो है इसी तरह से 10 जिले एमपी के भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एमपी का सबसे ऊपर का जिला कौन सा है? मुरैना। मुख सबसे ऊपर तो मुरैना सबसे ऊपर। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, अगरमालवा। अगरमालवा से घूमते हुए, अगरमालवा यहाँ झालावाड़ तक पहुंच गया। फिर अंदर की तरफ चलेंगे, अगरमालवा से ऊपर चलेंगे तो नीमच। नीमच, नीमच के बाद मंदसौर। मंदसौर के बाद रतलाम नीचे उतरते हुए, और झाबुआ। ये 10 जिले एमपी के हैं। इसी तरह से गुजरात की बात करें तो 6 जिले गुजरात की तरफ से और 6 ही जिले अपने राजस्थान की तरफ से संपर्क में है। सबसे ऊपर की तरफ, ऊपर से मतलब यहाँ दक्षिण वाली सीमा से शुरू करते हैं और ऊपर चल रहे हैं तो बांसवाड़ा सबसे पहले जो टच कर रहा है। बांसवाड़ा के बाद ऊपर चलेंगे तो डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद ऊपर चल रहे हैं तो उदयपुर। उदयपुर से फिर सिरोही। सिरोही से और ऊपर चलेंगे तो जालौर। जालौर से और ऊपर चलेंगे तो बाड़मेर। केवल 14 किलोमीटर सीमा है बाड़मेर और गुजरात की, लेकिन सीमा बना रहा है। इसके अलावा 228 किलोमीटर किसके साथ भी बना रहा है? तो पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ ये फैक्ट में देखेंगे हम कि कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी। अभी के लिए तो हम गुजरात के जो जिले हैं वो रिवाइज करें तो गुजरात में सबसे नीचे दाहोद, जो बांसवाड़ा से टच में है। ऊपर चलेंगे तो इसी सीक्वेंस में बांसवाड़ा के बाद इधर से डूंगरपुर आ रहा है, उधर से महिसागर आ रहा है। महिसागर किसका है? गुजरात का। फिर आगे चलेंगे तो इधर से उदयपुर आ रहा है, और उधर से अरावली आ रहा है, गुजरात का जिला। फिर और आगे चलेंगे तो सिरोही। सिरोही से 2 जिले टच कर रहे हैं, गुजरात के 2 जिले टच में हैं। गुजरात का एक जिला पहले है साबरकांठा, अगला जिला है बनासकांठा। बनासकांठा जो जिला है वो जालौर सिरोही दोनों से सीमा बना रहा है। फिर और आगे चलेंगे तो लास्ट जो सीक्वेंस में है वो कच्छ। ये 6 जिले गुजरात के हैं, तो हमने ये देख लिया। अब हम जिलों के बारे में मोटा मोटा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक बार लाइन से लिख लेंगे सारे। मैप को आप लिखते हुए दिमाग में रखेंगे, मैप को मैं हटा रहा हूँ। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में मैप की छवि रखें। देखिए, हेडिंग आप लिख लें, अंतरराष्ट्रीय। या फिर राजस्थान से शुरू करें? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय।
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला ही बिंदु क्या लिखेंगे? पॉइंट फर्स्ट, राजस्थान के कितने जिले आपने नोटिस किए, वापस से गिनेंगे तो कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा के क्षेत्र में स्थित हैं? सीमाई क्षेत्र में स्थित कौन कौन से जिले हैं? इसमें आप मैप में देख सकते हैं, देखिए सीमा के जो जिले हैं वो काउंट करेंगे हम। सीमा से मतलब है जो या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। ऊपर से श्रीगंगानगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये फलोदी भी यहाँ टच कर रहा है। 27 और बीकानेर हो गया 28। तो कितने ऐसे जिले हैं जो सीमा क्षेत्र में हैं, जो या तो किसी राज्य से टच कर रहे हैं और या किसी देश से टच कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। तो ये हमने देख लिया गिन करके। और ये कौन से हैं? पहला पॉइंट लिखेंगे, राजस्थान के कितने जिले? 28 जिले। अंतर्राष्ट्रीय, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। अब इनमें से 28 में से भी थोड़ा सा अगर हम अलग अलग करें तो 5 तो जिले हैं ऐसे जो क्या कर रहे हैं, 5 जिले ऐसे हैं जो केवल कौन सी सीमा बना रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय। 5 जिले कौन कौन से हैं? वापस रिवीजन करें तो श्रीगंगानगर, बीकानेर नीचे की तरफ, बीकानेर से नीचे आएंगे तो फलौदी, फलौदी से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर। और इसी तरह से बच गए कितने? 23 जिले। 23 जिले ऐसे हैं जो केवल राज्य से सीमा बना रहे हैं। लेकिन दो ऐसे जिले हैं, मैं पहले भी बात कर रहा था, दो ऐसे जिले हैं जो राष्ट्र से भी सीमा बनाएंगे, मतलब पाकिस्तान से भी सीमा बनाएंगे, और राज्य से भी सीमा बनाएंगे। और उनमें से कौन कौन से हैं? फैक्ट लिख लें आगे इसी के नीचे। दो जिले, और वो दो जिले कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, और सेकंड है बाड़मेर। ये दोनों जिले दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। अब दोनों प्रकार से मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर भी और स्टेट के साथ बॉर्डर भी, ऐसे करके लिख लें। दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया फैक्ट नंबर 2। इसी तरह से नंबर 3 पर, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बने हैं, हम आपको बताएंगे भी कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन बन रखे हैं। नंबर 3 पर ये फैक्ट हमने देख लिया, 28 जिले सीमा बना रहे हैं, राज्य हो चाहे राष्ट्र हो। दो जिले ऐसे हैं जो कॉमनली दोनों के साथ बना रहे हैं। अब इससे आगे की तरफ क्या है? सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा। किसी भी राज्य के साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन बना रहा है? तो झालावाड़। और ये किसके साथ बना रहा है? एमपी के साथ। आपको पता है, अभी मैप से समझा था। लेंथ इसकी है 520 किलोमीटर। ये फैक्ट नंबर 3 है। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला जो है राजस्थान का बना रहा है? तो
झालावाड़ है और 520 किलोमीटर किसके साथ बना रहा है? एमपी के साथ। नंबर फोर्थ, अगला फैक्टर, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, और वो किसके साथ है? बाड़मेर के साथ। और उसकी कितनी है लेंथ? केवल 14 किलोमीटर। ये चार फैक्ट हो गए। राजस्थान के 28 जिले अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं टोटल। उनमें से 23 जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, 5 ऐसे जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, और 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं बना रहे हैं। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? तो झालावाड़ की है। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? तो बाड़मेर की है। इसके अलावा फैक्ट नंबर 5 उसी सीक्वेंस में लिखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, इस तरह शॉर्ट में लिख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बनता है इससे। और उस जिला मुख्यालय का नाम है श्री गंगानगर। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, श्री गंगानगर। सबसे नजदीकी और सबसे दूर का सीमा पर ही स्थित है, और सबसे दूर का है। वापस, सीमा कौन सी है? ये इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, पर स्थित सबसे दूर कौन सा जिला मुख्यालय है? तो ये भी क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो उसका जवाब तो होगा बीकानेर का। लेकिन आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर कौन सा जिला मुख्यालय है, और आपको उसमें ऑप्शन दे दे जैसे धौलपुर आ गया, सबसे दूर तो वही होगा। भाई इंटरनेशनल बॉर्डर इस तरफ है, भारत राजस्थान के उत्तर पश्चिम में है, धौलपुर पूरा पूर्व में है। तो वहां से अगर जिला मुख्यालय की देखेंगे, अगर सीमा पर स्थित जिलों में से पूछता है तब तो हम श्रीगंगानगर की नजदीक बता देंगे, बीकानेर की सबसे दूर बता देंगे। लेकिन अगर ओवरऑल सब जिलों में से पूछे तो सब जिलों में से सबसे दूर किसकी बताएंगे हम? धौलपुर की, क्योंकि सबसे पूर्व में कहाँ कौन सा जिला स्थित है? धौलपुर। अच्छा, एक इससे एक इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है इंटरनेशनल बॉर्डर से ही, और वो क्वेश्चन ये है कि सीमा पर इंटरनेशनल बॉर्डर ही, इसको शॉर्ट में आप आईएस लिख लें, या इंटरनेशनल बॉर्डर आई भी लिख लें। आईबी से सबसे नजदीक स्थित संभाग मुख्यालय, क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको। संभाग, अब तक हम बात कर रहे थे जिला मुख्यालय, अब बात कर रहे हैं संभाग मुख्यालय। दो ऐसे संभाग मुख्यालय हैं जो सीमा को टच कर रहे हैं, कौन कौन से? जैसे फलोदी टच कर रहा है, और फलोदी किस में है? जोधपुर संभाग में। इसके अलावा बीकानेर खुद तो टच कर ही रहा है, तो बीकानेर भी एक संभाग है। दो संभाग ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे टच कर रहे हैं। तो सबसे नजदीक अगर संभाग मुख्यालय की बात करें तो कौन सा होगा? फिर यहाँ पे जवाब बदल जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय तो सबसे दूर है, लेकिन संभाग मुख्यालय में अगर जोधपुर और बीकानेर में से देखें तो कौन सा नजदीक है? बीकानेर नजदीक है। अब वापस से वही चीज रिपीट करें, सबसे दूर, तो वो कौन सा है? जोधपुर संभाग मुख्यालय। जोधपुर का संभाग मुख्यालय इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, उससे सबसे दूर है। हम लगभग 8 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब तक कर चुके हैं। वापस से रिवीजन अगर करें शॉर्ट में जल्दी से, 28 राज्य सीमा पर। 28 के बाद 41 में से कितने राज्य रह गए?
13 राज्य, अगर 41 में से 28 बाकी निकालेंगे तो 13। 13 ऐसे राज्य हैं जो केवल और केवल कैसे हैं, अंतर्वर्ती, जिनकी सीमा ना तो किसी स्टेट से टच कर रही है और ना ही किसी किसी इंटरनेशनल मतलब किसी भी देश से टच कर रही है। दोनों ही जगह वो टच नहीं है, और वो 13 जिले हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नए जिलों के बारे में हम समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे अब तक बॉर्डर से रिलेटेड, वो हमने कर लिए, आपने नोट भी किए होंगे और समझ भी लिए होंगे। थोड़ा सा इनमें रिवीजन करते रहें। सबसे मेन जो है, आप किसी भी सब्जेक्ट में ले लें, ज्योग्राफी मान लें, हिस्ट्री मान लें, सब में जो मेन खेल है ना वो रिवीजन का है। याद एक बार में किसी को नहीं होता। आप ये मत सोचें कि भाई मैं ही कमजोर हूँ, पता नहीं मुझे क्यों याद नहीं हो रहा। सब बच्चे आप जैसे ही हैं और सब यही सोच रहे हैं कि यार पता नहीं उसको याद हो गया होगा, मुझे नहीं हो रहा होगा। सबके साथ एक ही बात है। दिक्कत क्या आती है, हम चीज़ को एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं मैक्सिमम, और हम कोशिश करते हैं या हम ऐसा सोचते हैं कि हमको याद रह जाए हमेशा। अगर बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो एक टाइम बाद में चीज़ें दिमाग से स्लिप होती हैं। और उसका कारण क्या है, आप एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, केवल ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। आप उसके अलावा मैथ रीजनिंग भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो पढ़ते हैं, हिंदी आप पढ़ते हैं, अंग्रेजी आप पढ़ते हैं। हिस्ट्री में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सन, बहुत सारे राजा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी के भी दिमाग में हो जाएगा। अपने आप को उसमें कम नहीं समझना, लेकिन रिवीजन लगातार करना है। जैसे आज हमने ये पढ़ा, घर जाके उसको रिवाइज कर लिया, अगला थोड़े बाद टाइम बाद फिर कर लिया, रोज की रोज रिवाइज करो, बर्डन मत होने दो। बहुत सारे सब्जेक्ट के पॉइंट जो है वो एक साथ ना हो जाएं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम भी अगर आप देते हैं रोज तो हो जाएगा। ये हम मोटा मोटा कर चुके हैं, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कुछ फैक्ट अगर और भी याद आएंगे इंपॉर्टेंट वाले तो मैं बता दूंगा क्लास के दौरान। अब हम बात कर लेते हैं जिलों के गठन को लेकर के। जो कन्फ्यूजन रहता है हमेशा बच्चों के, शुरू में जिले 33 थे, उसके बाद फिर बढ़े, फिर घटे, कितने बढ़े, कितने घटे, किस तरह से घटे, कौन सी समिति ने बढ़ाए थे, कौन सी समिति की सहमति से घटाए गए, ठीक है, किसने घटाए, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो पॉइंट हेडिंग लिखेंगे। राजस्थान में नए जिलों से संबंधित। अब इसमें नए जिले कौन कौन से हैं भाई। सबसे पहले तो बेसिक जो स्टार्टिंग में नंबर था जिलों का, वो बात कर लें। शुरू शुरू में ये घटाना और बढ़ाना नहीं हुआ था, उससे पहले जिले कितने थे, तो राजस्थान में संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी, 33 तो थे जिले। 33 कैसे बना था, इसके बारे में भी हम किसी और क्लास में बात करेंगे। 33वां जिला जो था 2008 में प्रतापगढ़ बना, उसके बाद जिले 33 ही चलते आ रहे थे, और संभाग कितने हैं, 7। ये बात है जिले बढ़ने से पहले की, 7 संभाग, 33 जिले। फिर चुनाव का जो टाइम था, वो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, सबकी डिमांड्स भी रहती हैं, बहुत दिनों से चल रही होती हैं कि जिला बनाया जाए, और कुछ जगह ऐसा था भी कि बनना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिले बनाए जाएं। एक कमेटी बनाई। कमेटी कौन सी बनाई, श्री राम लुभाया। श्री राम लुभाया समिति बनाई। अब ये समिति कब बनाई गई, तो इसको बनाया 21 मार्च 2022। भाई बजट की जो घोषणा थी ना गहलोत जी की, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम जिले बनाएंगे। तो बजट की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बना दी राम लुबाया जी के अध्यक्षता में, और वो बना 21 मार्च 2022। उनसे कहा गया कि भाई आप सर्वे करो, आप सोचो समझो चीज़ें देखो, कहाँ जिले की आवश्यकता है, बनाया जाना चाहिए, और कहाँ नहीं बनाना जाना चाहिए, कितने जिले बनाने चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश करी अगले साल, और अगले साल उन्होंने रिपोर्ट दी 17 मार्च, 17 मार्च 2023 को ये रिपोर्ट पेश कर दी गई राम लुबाया जी के द्वारा। और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भाई 19 जिले बनाने चाहिए, 19 जिले बनाने जाने चाहिए, और 3 संभाग बनाए जाने चाहिए।
19 तो जिले और संभाग कितने, 3। तो जिले कितने हो गए, 33 और 19 कितने होने चाहिए, काउंट करें यहाँ पर हमसे। जब आप जोड़ेंगे तो कितने पे जा रहा है ये, 52 पे। लेकिन हम तो बात करते हैं कई बार कि जो नए जिले बने उसके बाद जिलों की संख्या तो 50 ही रही। तो ये क्यों रही, ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जो अपने जयपुर जो जिला पहले से था, उसी के दो टुकड़े किए गए। जयपुर जिला समाप्त कर दिया गया, तो एक कम कर लो, और दो जिले बना दिए गए, एक जिले को बांट करके, जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण। इसी तरह से जोधपुर के साथ भी, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो पहले से जो दो जिले चल रहे थे बेसिकली वो तो खत्म हो गए ना, तो उन्होंने 19 नए तो बनाए, लेकिन दो जिले जयपुर और जोधपुर को खत्म करके उनकी जगह दो दो बना दिए। तो संख्या कितनी होगी टोटल, यहाँ 19 नहीं जोड़ के कितने जोड़ेंगे, 33 में 17, जिले कितने हो जाएंगे, 50। संभाग कितने हो गए, 3 संभाग नए बना दिए, 7 पहले से थे, टोटल कितने हो गए, 10 संभाग। ये हो गई घोषणा, और 7 अगस्त के आसपास इन जिलों को बिल्कुल अनुमोदन, 4 अगस्त को अनुमोदन करवाया, 4 अगस्त 2023 को। और 7 अगस्त से इन्होंने प्रॉपर कार्य करना शुरू कर दिया कि भाई ये जिले बन चुके हैं। अब जो नए जिले बने थे उनमें से मंथन करने के लिए चुनाव हुए, चुनाव के बाद वापस से कमेटी बनाई गई। अब वो कमेटी बनाई जो नई गवर्नमेंट थी, बीजेपी जो जीत करके आई चुनाव में, उसने एक नई कमेटी बनाई, और नई कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया, तो ये एक बार मैं हटा देता हूँ, ललित के पंवार जी। ललित के पंवार, ललित पंवार भी आप लिख सकते हैं। ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उसको काम दिया गया कि आपको ये जो जिले बने हैं ना, जो 50 जिले बना दिए 19 बढ़ा करके, उनके और जो संभाग बने हैं उनके बारे में आपको पूरा सर्वे करना है, और बताना है रिपोर्ट में पेश करके कि हमें कितने जिले इनमें से समाप्त कर देने चाहिए और कितने जिले रखने चाहिए। तो इन्होंने, ललित के पंवार, ये जो समिति बनाई गई, इस समिति ने, आप बात करें बनाई जाने की, तो ये बनाएगी जून 2024। इस समिति का गठन कब हुआ, 2024। इसी के पैरेलल, ललित के पंवार जी के पैरेलली एक कैबिनेट समिति बनाई, जो पहले तो प्रेम बैरवा जी के, जो अपने डिप्टी सीएम है, की अध्यक्षता में बनी थी, लेकिन बाद में उसके अध्यक्ष किसको बना दिया गया, मदन दिलावर जी को। कैबिनेट समिति बनाई, अध्यक्ष था पहले प्रेम बैरवा जी, लेकिन बाद में कौन थे, मदन दिलावर जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं अभी, उनकी अध्यक्षता में। और सदस्य इसमें कौन थे, 4 इसमें सदस्य रखे गए। एक सदस्य थे कन्हैयालाल जी चौधरी, कन्हैयालाल जी के अलावा सुरेश जी रावत, सुरेश रावत जी के अलावा यहाँ तरफ लिख लेते हैं, हेमंत मीणा जी, और लास्ट है राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। ये 4 सदस्य और एक अध्यक्ष मदन दिलावर जी, इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट समिति पैरेलल बनाई। दोनों ने मिलके अपनी रिपोर्ट दी, डिसाइड किया, और जल्दी इन्होंने रिपोर्ट दे दी। और ये रिपोर्ट इन्होंने दी दिसंबर 2024। दिसंबर का मतलब यहाँ लगभग 28 के आसपास रिपोर्ट दी, 29 में इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, 29 दिसंबर की डेट। 29 दिसंबर को क्या किया, इम्प्लीमेंट क्या किया, इनकी रिपोर्ट क्या थी, तो उन्होंने बताया कि एक तो जो संभाग बने थे ना, 3 संभाग, 3 संभाग कौन कौन से बने थे, तो संभाग बनाए गए थे सीकर, पहला, पहले का मतलब पहले से 7 थे, 8वां बना दिया सीकर, 9वां बना दिया पाली, और 10वां बना दिया बांसवाड़ा। तो नई जो समिति बनी उसने कह दिया कि ये तीनों ही जो संभाग हैं उनको निरस्त किया जाए। पहले तो संभाग वापस से कितने रह गए, 7 कट करके। अब जिलों की बात आई, भाई जिलों का क्या करना है, तो कुछ ऐसे जिले थे जो भी उन्होंने समाप्त कर दिए। अब समाप्त करके वर्तमान में संख्या कितनी रह गई, तो वर्तमान में जिलों की संख्या रह गई 41, जो हम पहले शुरू में बात कर रहे थे, 41 जिले और 3 संभाग।
अब जो नए जिले बने हैं हम उनके बारे में सीक्वेंस से लिख लेते हैं अंतिम रूप से, क्योंकि हमें 50 जो जिले हैं उनके बारे में तो बात करने का भी है नहीं कोई सेंस, उनको हटा दिया। तो जो रह गए पॉइंट डाल करके, और जो राजस्थान के नए जिले रह गए, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बोल करके वापस ये भी लिखवा देता हूँ कि कैसे कैसे ये पूरा घटनाक्रम चला जिलों का नाम लिखवाने से पहले। भाई सबसे पहले तो आप लिख लें, नोट कर लें कि सबसे पहले राम लोबाया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और ये बनाई गई 21 मार्च 2022 बजट की घोषणा के बाद। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी अपनी 17 मार्च 2022 को, और उस रिपोर्ट के आधार पर 3 संभाग और 19 जिले नए बना दिए गए। जिलों की संख्या 50 हो गई, संभागों की संख्या 10 हो गई। जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव संपन्न होने के बाद जो नई पार्टी आई बीजेपी जीत करके, उस पार्टी ने वापस से एक कमेटी बनाई ललित के पंवार की अध्यक्षता में। एक कैबिनेट समिति बनाई जिसके अध्यक्ष मदन जी दिलावर, पहले प्रेम बैरवा जी थे डिप्टी सीएम, लेकिन बदल करके मदन जी दिलावर हो गए बाद में। और 4 सदस्य हेमंत मीना जी, सुरेश रावत जी, कन्हैयालाल जी चौधरी और राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़। इस तरह से वो कैबिनेट समिति बनी। मिल करके उनका डिसीजन क्या हुआ, उन्होंने जून में उनकी कमेटी बनी और दिसंबर में उन्होंने अपना डिसीजन दिया कि इनमें से 3 तो संभाग खत्म कर दिए जाएं, और 19 में से केवल कितने जिले रख लें, 33 पहले थे, 9 और रख लिए तो कितने बन, सॉरी 33 पहले थे ना, 8 जिले और रख लिए तो कितने बन गए, 41 जिले कितने रह गए, 41। अब हम लिख लेते हैं नए कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो बच गए। तो पहला सलुम्बर, और सलुम्बर को किससे बनाया था, उदयपुर से। दूसरा, इसी से अगर उदयपुर से ही, उदयपुर के पास ही देखें तो बालोतरा, और बालोतरा को बनाया कहाँ से, बाड़मेर से अलग करके। बालोतरा के बाद अगला ब्यावर। ब्यावर में क्या था, एक तो अजमेर का कुछ हिस्सा। अच्छा वो जो पॉइंट लिख रहे थे हम इम्पोर्टेंट, उनमें एक बिंदु और लिख लें, राजस्थान का एकमात्र खंडित जिला कौन सा रह गया, चित्तौड़गढ़। उन बिंदुओं में थोड़ा लिख लें, हम उस समय भूल गए थे। राजस्थान का एकमात्र खंडित जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। पहले अजमेर भी खंडित जिला था, लेकिन उसका जो भाग खंडित था, मतलब राजसमंद बीच में आ रहा था और अजमेर उससे थोड़ा सा वो टुकड़ा अलग हो रहा था, तो उसको अब हटा करके, अजमेर से हटा करके मिला करके ब्यावर बना दिया गया। केकड़ी भी बनाया था लेकिन उसको समाप्त कर दिया। तो ये खंडित जिला एकमात्र कौन सा रह गया, चित्तौड़गढ़। और कौन सा ऐसा जिला है जो एक ही राज्य की सीमा को 2 बार टच करता है, कौन सा है, कोटा। मैंने आपको बताया था कोटा इस तरह से लंबाई में है, उधर से भी टच कर रहा है और अंदर की तरफ से भी टच कर रहा है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब तीसरा ब्यावर। ब्यावर के बाद चौथे जिले की हम बात करें तो डीडवाना कुचामन। अच्छा गहलोत जी ने ये जो जिले बनाए हैं वो दो दो करके बनाए हैं। उन्होंने तो ये भी प्रॉमिस कर दिया था उस समय कि भाई अगर मेरी सरकार आती है, मैं जीतता हूँ, तो 3 और जिले बना दूंगा। मालपुरा बना दूंगा टोंक से हटा करके, सुजानगढ़ बना दूंगा चूरू से हटा करके, और एक जिला और उन्होंने घोषणा करी थी जिसमें डीडवाना और कुचामन को दोनों में से बोले अलग अलग करके कुचामन अलग कर दूंगा और डीडवाना अलग हो जाएगा। तो 3 और जिले, मतलब आप देख लो 50 पहले से हो गए, 3 और 53 तक पहुंच जाते अगर जीत के आती। ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, पता नहीं क्या होता क्या नहीं। नंबर 5 डीडवाना कुचामन, ये नागौर से अलग करके बनाया गया। सलुम्बर, बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना कुचामन, कोटपुतली बहरोड, ये कुछ हिस्सा इसमें अलवर का ले लिया और कुछ हिस्सा जयपुर से लिया, कोटपुतली बहरोड बना दिया। नंबर 6 पे खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा के बाद नंबर 7 दीग। ये किससे अलग करके बनाया गया है, दीग बनाया गया है भरतपुर से अलग करके। और एक जिला और रह गया, और वो जिला कौन सा है जो सीमा पर स्थित है, फलौदी।
ये देखिए, कुछ जिले जो समाप्त किए गए, मोटे मोटे जानना तो नहीं है पर फिर भी, जैसे जोधपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया, जो जयपुर ग्रामीण को खत्म कर दिया, दोनों को मिला के एक कर दिया। केकड़ी को समाप्त कर दिया, शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग बनाया था उसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा नीम का थाना सीकर से बनाया था उसको समाप्त कर दिया। अनूपगढ़ वहाँ श्रीगंगानगर की तरफ से बनाया था ऊपर की तरफ, उसको समाप्त कर दिया। तो ये कुछ जिले ऐसे हैं जिनको बनाया था। केकड़ी जो अजमेर से बना था वो भी समाप्त हो गया, बाद में उनको हटा दिया। ये 8 जिले ऐसे हैं, 33 पहले से थे, 8 और रह गए। कितने टोटल जिले हैं अभी? 40। ये थोड़ी सी जिलों की गणित जो है ना, उसको समझना है। आपने देख लिया होगा कैसे बने, कैसे शुरुआत हुई। शुरुआत 33 से शुरू किया हमने, 50 तक गए, 50 से वापस फिर घट करके 41 तक आ गए, और संभाग जो बढ़ाए थे वो खत्म हो गए। तो आज की क्लास अगर जल्दी से रिकैप करें तो हमने आज की क्लास में देखा राजस्थान की सीमाएं सबसे पहले, उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सीमाओं के बारे में हमने जाना कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जो सीमा बना रहा है वो है जो जैसलमेर फलोदी, और सबसे छोटी ऐसा लगता है कि फलोदी की आएगी, लेकिन उसकी नाप अभी है नहीं तो हम बता नहीं सकते, लेंथ उसकी बता नहीं रखी, लेकिन सबसे बड़ी की है पता, जैसलमेर की रहेगी। उसके अलावा फिर इसमें बात करेंगे तो सबसे बड़ी झालावाड़ की है एमपी के साथ, सबसे छोटी बाड़मेर की है और वो है गुजरात के साथ। टोटल सीमा की अगर बात करें तो 5,920 है, लगभग उसमें से 18%, टोटल सीमा में से अपनी जो सीमा है राजस्थान की उसमें से 18% कौन सी है? रेड क्लिफ 1070 किलोमीटर। उसके अलावा रेड क्लिफ पे कौन कौन से जिले हैं वो भी हमने देख लिया। पाकिस्तान के भी कुछ जिले हैं लेकिन हमें वो नहीं जानना, उनके 9 जिले हैं और ना कभी पूछा जाता है। सीक्वेंस में बात करेंगे तो वो अभी याद करने को तो कर लेंगे, लेकिन है नहीं, मतलब भावलनगर, भावलपुर, रहीम, यार खान, उसके बाद घोटकी है, संगर है, सुकुर है, थार पारकर है। तो वो जिले इतने इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उनसे ना तो सवाल पूछा जाता है, हमें तो बेसिकली ये जो जिले हैं नए बने वो, अंतर्राज्यीय सीमा से कौन से राजस्थान के जिले टच कर रहे हैं वो, अन्य राज्यों के कौन से जिले टच कर रहे हैं वो, लंबी सीमा किसकी, छोटी सीमा किसकी, ये सब थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखना है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, हम जल्दी इससे संबंधित एक लाइव क्लास लाएंगे जिसमें हम सारे एमसीक्यू जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आए हैं उनको इकट्ठा करके थोड़ा सा देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है उससे किस तरह से प्रश्न बनते हैं। हमें भाई पढ़ना हमारा तभी सार्थक होता है जब हमें पता हो कि सवाल पूछे कैसे जाएंगे, हमें याद क्या करना है। जो मैटर है बहुत सारा मैटर हो जाता है, किताबों में भी बहुत सारा होता है। सेलेक्टिव अगर हम नहीं पढ़ते, ऐसे तो किताब लेने को तो बहुत मोटी मोटी पैनोरमा की या फिर और कोई सी गाइड लेंगे तो कई बहुत मोटी आती है, लेकिन उसका सेंस नहीं है। हमें टू दी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ने हैं, और उनका पता कैसे चलेगा? हम एग्जाम के क्वेश्चन एक बार देख लेंगे तो हम वहाँ देख लेंगे कि हमने जो अब तक पढ़ा है वो कितना काम का है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।